क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में मैंने 97 मार्क्स स्कोर करे थे और मुझे मालूम है कि अब आपका भी बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है। इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ फिजिकल एजुकेशन की एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाला हूँ। एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी मैं आपको बनाकर दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन में कितना पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले तो टोटल चैप्टर्स, पी में हमें टोटल 10 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, और टोटल डेज मतलब आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। मैं वीडियो में अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास 5 दिन बचे हुए हैं। हो सकता है आपके पास ज़्यादा दिन होंगे या फिर कम दिन होंगे, एक कॉपी में लिख लीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को बिना कॉपी पेन के मत देखिएगा, वरना एंड में बहुत कन्फ्यूजन आपको होगा। तो टॉप में लिखिए टोटल चैप्टर्स और उसके बाद लिखिए टोटल डेज। इसके बाद हम देखेंगे कि अब हमें पर डे कितने चैप्टर्स करने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, टोटल चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल डेज। मेरे 10 चैप्टर हैं, मुझे 5 दिन में करना है, तो 10 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा। अगर एक दिन में मैं 2 चैप्टर करता हूं तो 5 दिन में मेरे 10 चैप्टर हो जाएंगे। तो आपको भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद आपको बनाना है 2 लिस्ट। लिस्ट ए में वो चैप्टर लिखिए जो आपको पता है कि आपके कम समय में हो जाएंगे। हो सकता है वो चैप्टर आपको इजी लगते हैं या फिर पहले आप उन्हें पढ़ चुके हैं। और दूसरी लिस्ट में वो चैप्टर लिखिए जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं या फिर वहां पर आपका ज्यादा टाइम जाने वाला है। तो 2 लिस्ट हम बनाकर अपनी रेडी कर लेंगे। इससे होगा ये कि हम कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। एक दिन में आपको 2 चैप्टर करना है तो हम एक चैप्टर ये वाली लिस्ट का करेंगे, एक चैप्टर ये वाली लिस्ट का करेंगे। इससे होगा ये इजी और डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कौन सा चैप्टर आपको इजी लगता है, कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, वो तो आप ही को देखना पड़ेगा। हालांकि पी का कोई भी चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है और आगे पॉइंट्स में सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा। तो अब हमारे माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि भाई इतने दिन में इतना पढ़ना पड़ेगा और डेली हमें क्या क्या करना पड़ेगा। प्रॉपरली लिख लीजिए, डे 1 में ये चैप्टर, डे 2 में ये चैप्टर, तो रोज आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। इजी डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। अब इसके बाद अगला स्टेप निकल कर आता है चैप्टर्स को सही से करना। तो पी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है सिलेबस की। तो सबसे पहले गूगल पर जाना या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं पी का ऑफिशियल सीबीएसई का सिलेबस अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप किसी भी बुक को यूज करते हैं या फिर किसी भी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको सिलेबस से मैच करना है। पी की मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, हर बुक में कुछ कुछ दिया होता है और कुछ कुछ मिसिंग होता है, लेकिन आपको हर एक वो टॉपिक करना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब चैप्टर को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, बुक्स, आप जो भी बुक फॉलो करते हैं वो बुक में आप मैच कर लीजिए, सारे टॉपिक्स हैं या फिर नहीं है, और आप बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब फॉलो करते हैं तो जकी भाई का चैनल बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया, वो मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल भाई जैसे हैं। आप उनके चैनल को फॉलो करिए, उन्होंने पूरे पीवाईक्यूज भी कराए हुए हैं, पूरे चैप्टर्स भी कराए हुए हैं। और जकी भाई के चैनल पे जाने के बाद कमेंट्स में लिखना कि गुरु भैया ने, द ट्विन ब्रोस ने भेजा है, तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो पी के लिए अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप जकी भाई की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। उनकी वीडियोस में पूरा लेटेस्ट सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो सिलेबस चेक करना है और फिर हमें एक एक चैप्टर करना है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। अब सिर्फ चैप्टर करने से काम नहीं होगा, चैप्टर के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी करना पड़ेंगे। पी में अगर आप 10 साल के पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पेपर ही वो आ गया जो आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो जकी भाई के चैनल पर भी आपको पीवाईक्यूज की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपके पास पी का क्वेश्चन बैंक है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। आपको पीवाईक्यूज भी करना है। तो अगर आप कोई चैप्टर करने बैठ रहे हैं तो आप चैप्टर करेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे। अब यहां पर एक सवाल आ सकता है कि उन चैप्टर्स में क्या करना है जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वहां पर डायरेक्टली पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, आप पीवाईक्यूज करेंगे। और अगर किसी पीवाईक्यू में दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया है तो आप उस टॉपिक को फिर से कर लेंगे और साथ में जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हर जगह पर सेम टाइम देने की जरूरत नहीं है। वो चैप्टर जो हो चुके हैं वहां पीवाईक्यूज करिए, नहीं बन रहे हैं तो फिर टॉपिक पे जाइए। वो चैप्टर जो बिल्कुल भी नहीं हुए वहां पहले चैप्टर करिए, फिर पीवाईक्यूज करिए। तो ये आप करेंगे और अपना टारगेट पूरा करेंगे। अब ये तो हमने पूरी बात कर ली कि सिलेबस कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है। मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
अगर आप सीबीएसई का पीई का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर डाउनलोड करेंगे तो आप नोटिस करेंगे पीई में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के इतने क्वेश्चन नहीं आते। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है 3 टाइप्स बता दीजिए, इसके फीचर्स बता दीजिए, एडवांटेजेस बता दीजिए। मतलब वहाँ पर सब हेडिंग्स देने की पूरी पूरी चांसेस होती हैं। तो जब भी आप पीई का सिलेबस करेंगे तो आप पॉइंट्स पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपको याद हैं तो आपकी आंसर फ्रेमिंग बहुत ही सॉलिड हो जाएगी। तो ये आपसे बनना चाहिए। पीई में हर टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 5 मार्क्स के। तो मिनिमम 6 पॉइंट्स तो आपसे बनना ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पीई के पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का आएगा। तो अगर हर एक टॉपिक में आपको 5-6 पॉइंट्स बन रहे हैं तो फिर आप अच्छा पीई का पेपर कर पाएंगे। हाँ, अब अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो वहां तो सारे ही करना पड़ेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर 5-5 6-6 पॉइंट्स भी आप कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। अगर जैसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एडवांटेजेस बताइए, तो वो आपसे 5 एडवांटेजेस ही पूछ रहा होगा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो अपने आप में पीवाईक्यूज बन जाते हैं, तो पीवाईक्यूज इसलिए बहुत अच्छे से करना। बट इतना अगर आप कर लेंगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्विक रिवीजन। पी में इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं और टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स इतने सारे रहते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। यार फ्रैक्चर्स के कितने टाइप्स थे, हम आसन के नाम भूल जाते हैं, हम पर्सनैलिटी टाइप्स भूल जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होने लग जाता है। एक्सरसाइजेस भी इतनी सारी दी रहती हैं। तो बार बार क्विक रिवीजन करो। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो उनको यूज करो, या फिर बुक के थ्रू शॉर्ट नोट्स बना लो। पीवाईक्यूज कर रहे हो तो उससे भी रिवीजन होगा, लेकिन रिवीजन करना इज वेरी क्रूशियल। क्विक रिवीजन, ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस जल्दी जल्दी पलटाना है जिससे यहां पर सब फिट हो जाए। और जिस दिन आपका पी का एग्जाम रहेगा उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और एक बार पूरे सिलेबस का बहुत ही क्विक रिवीजन करना है, तो सब कुछ आपकी फ्रेश मेमोरी में रहेगा। और पी में टॉपिक इतने सारे रहते हैं, सब टॉपिक्स इतने सारे रहते हैं, तो निमोनिक्स ट्रिक्स भी बन जाते हैं। तो निमोनिक्स वगैरह बनाने की कोशिश करिए। जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का मैंने निमोनिक्स टेलीग्राम पर अपलोड किया था कि अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो एक से एक तरीके रहते हैं। मैंने आसन, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन आ जाता है ना 5 मार्क्स में कि कोई भी 4 या फिर 5 आसन बताओ। मैंने प्रॉपर उसकी भी ट्रिक निमोनिक्स बना के डाल दी है, स्क्रीन पर भी मैं अटैच कर दूंगा। तो उसी से आपको पूरे आसन भी याद हो जाएंगे। करना पूरे, लेकिन ट्रिक से काम आसान हो जाता है, क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं आती है। तो ये काम भी आपको करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं, पी में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ना आपके एमसीक्यूज गलत जाएंगे, ना आपके क्वेश्चन आंसर गलत जाएंगे, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज भी कर लिए हैं, सारे टॉपिक्स भी टच कर लिए हैं, क्विक रिवीजन भी कर लिया है। तो बढ़िया बिंदास तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जो कुछ भी मैंने बताया। आपको पी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। कमेंट में इसी वक्त लिख दो, भैया मेरा पी में टॉपर बनना पक्का है, मेरे तो 70 में से 70 आने वाले हैं। खुद को एक कमिटमेंट दीजिए और पी का प्रिपरेशन अच्छे से चालू कर दीजिए। आप हैं फ्यूचर टॉपर। ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ गुरु भैया। और जी हाँ, योद्धा बैच आ गया है। सीयूटी का सबसे प्रीमियम बैच है, इसमें डेफिनेटली इनरोल कर लीजिए। आपके ड्रीम कॉलेज में हम आपको पहुंचा के ही रहेंगे अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हैं। जो चीजें हम प्रोवाइड करेंगे किसी के बस की नहीं होगी। एमसीक्यूज, मॉक्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, प्रीमियम ग्रुप, हाईलाइटेड एनसीईआरटी, हर एक चीज जो आपके लिए जरूरी है, आपको टॉपर बनाने के लिए जरूरी है,